हेलो पेपर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कल से निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के मेरा विचार क्या रहने वाला है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि टेलीग्राम पर आपने देखा, हमने कहा था इस डीजर से निफ्टी बैंक में अप मूव आ सकता है, वहां से 600 पॉइंट हुआ। फिर मैंने टाटा मोटर दिया, वो 1008 से 1075 का हो गया। फिर मैंने कहा 24,400 से निफ्टी डाउन आ सकती है, 24,400 से। फिर वीडियो में बताया था 24,400 से 24,400 हिट करी, उसके बाद तुरंत डाउन आ रही है। इसके बाद में मतलब यूं ऐसा फील हो रहा है, आप लोग में से काफी भाई लोग कमेंट भी कर रहे हैं मेरे पास में कि सर आप निफ्टी निफ्टी बाई निफ्टी को रिमोट से चला रहे हैं क्या। जी नहीं, हमारे पास कोई रिमोट नहीं है। क्या है, सब ट्रांजेक्शन है, और आप चार्ट को टाइम देंगे तो चार्ट आपको पैसा देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे ही क्या धमाके वाले लेवल हमको देखने को हो सकता है मिल सके कल सोमवार से। सबसे पहला है निफ्टी बैंक का चार्ट है, डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन है। ठीक है। हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ऑप्शन चेन, इन सब पर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर ट्रेड करता हूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है। उस प्लेलिस्ट का नाम है डिमांड एंड सप्लाई जोन, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है। आप जो निफ्टी बैंक की शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक तो लेवल यह हुआ कि इन केस जहां पर है निफ्टी बैंक अगर वहीं से डाउन आए तो क्या हो। तो एक लेवल मैंने ये मार्क किया, थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देता हूं। ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है। वैसे भी मैंने आपसे बार डिस्कस किया है, 49,700 का लेवल मैंने डिस्कस किया था कि 49,700 के ऊपर निफ्टी बैंक जब तक है स्ट्रांग है। और यहाँ पर हमको कई बार बेहतरीन बेहतरीन अपमूव मिले। अगर मैं 49,700 को लेकर चलूं तो 49,700 से लेकर के 50,500 पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी क्लोज है। आप देखो, 500 पॉइंट इधर, 300 उधर, 800 पॉइंट ऊपर हम खड़े हैं अभी बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो इन केस जहां कहीं बैंक निफ्टी अगर वहीं से डाउन आती है, तो अब एक हमने लेवल मार्क किया है ये 50,172, मतलब 50,170 से 49,824 का ये जो एरिया है, 50,172 से 49,824 की जो एरिया है, ये एक डिमांड जोन का काम कर सकती है निफ्टी बैंक के लिए। मतलब पहले बता देता हूँ डिमांड जोन क्या है। डिमांड स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स किसी डिमांड जोन में आ रहा है और डिमांड जोन अच्छे पोटेंशियल वाला हुआ, तो वहां से प्राइस हिट करके अप जा सकती है। तो मतलब ये जो जोन है, अगर इन केस निफ्टी बैंक जहां कहीं भी है, अगर डाउन आती है, इस वाले जोन को हिट करती है जो हमने मार्क किया है 50,172 वाला जोन, यहां से हो सकता है निफ्टी बैंक में फिर अगेन हमको अपमूव देखने को मिले। हाँ, एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने चार्ट पे होमवर्क किया देखा कि मुझे बहुत देर तक या बहुत दिनों तक के लिए अपना व्यू बुलिश रखना शायद नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है जो मैंने चार्ट पे देखा है। क्योंकि ऊपर निफ्टी बैंक में फिर हर्डल है। जैसे ही हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो मुझे एक यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा है। जैसे डिमांड जो अपना काम करता है प्राइस को ऊपर भेजने का, वैसे अगर सप्लाई जो है उसने अपना काम कर दिया डाउन करने का, तो बहुत डाउन कर सकता है। तो उसी कड़ी में हम देख रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर निफ्टी बैंक में बेहतरीन सप्लाई जोन है। कहां से कहां तक है? 51,310, मतलब 51,310 से 51,600। 51,300 से 51,600 का ये जो रेंज है, इस एरिया में निफ्टी बैंक अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, इस एरिया में मैं इसको मार्क करता हूं, तो हो सकता है फिर हमको निफ्टी बैंक में यहां से डाउन मूव देखने को मिल सके। इस एरिया, ये एरिया काफी निफ्टी बैंक के लिए खतरनाक हो सकती है। रखिएगा, 51,300 से 51,600 जो रेंज है, ये बेहतरीन सप्लाई जो लग रहा है। यहाँ अगर निफ्टी बैंक ओपन ओपन होती है, अब आप कहेंगे सर ये यहां तक जा सकती है क्या। देखिए, अब मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं।
और अगर जा सकती तो हम बीच थोड़ी लेंगे। हम तो जब लोअर लेवल पर बाइंग करने की हमको आदत लग गई है कि हम 49,700 पे बना सके पोजीशन, तो हम रस्ते से बीच में कूदेंगे। हम तो तैयारी करेंगे, अगर यहाँ मौका मिलता है तो हम एक और पोजीशन मैं तो ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बाय हूं, मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मैंने मान लीजिए 5 लॉट बाई किया था, 10 लॉट बाई किया था, जो बाई किया था कि चलो हमने 2-4 लॉट सेल कर दिया था पहले ही, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था, कुछ है अगर यहाँ पे मौका मिलता है उसको यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लूंगा, बात खत्म कर लूंगा। बाकी ये सप्लाई जो 51,300 से 51,600 जो बीच की एरिया है, यहाँ पर अगर निफ्टी हिट करती है तो मुझे यहाँ से लगता है निफ्टी में ठीक ठाक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे के लेवल हम बता दिए आपको कि नीचे लेवल क्या है। सॉरी, थोड़ा दोस्तों मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए वीडियो जो है मैं उतने कंफर्ट जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बहुत चीजें आ रही हैं, तो सॉरी इसके लिए माफ करिएगा आप लोग। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं अपडेट दे सकूं कंटिन्यू। तो जो निफ्टी फिफ्टी का अब आते हैं व्यू देखते हैं। निफ्टी बैंक का तो हो गया हमारा व्यू। निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी में अगर आते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो नो डाउट हमने एक 24,400 24,400 की एरिया का डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में कि अभी ये एक अच्छा खासा हर्डल है निफ्टी फिफ्टी के लिए। जब तक 24,400 निफ्टी नहीं ब्रेक करता है तब तक हमारा व्यू क्लियर कट बेरिश है निफ्टी फिफ्टी को लेकर के। ठीक है। हाँ, अब कहेंगे सर फिर ये ऊपर कहाँ से माने क्या माने। हाँ, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर निफ्टी फिफ्टी ने अप मूव दिखाया अच्छा खासा, भाई निफ्टी बैंक ऊपर जाएगी तो निफ्टी फिफ्टी भी ऊपर जा सकती है, नो डाउट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी में, तो एक हमको सप्लाई जो नजर आ रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, इस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं इसको प्रॉपर बॉडी भी मार्क किया हूं क्योंकि एक्चुअली बहुत दूर है। हमने मार्क किया है 24,765, 24,765, 24,765 में मार्क किया है। जबकि अभी निफ्टी फिफ्टी कहाँ क्लोज है, प्लीज टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। 24,367, मतलब मोटा मोटा मैं बात करूं तो लगभग मैंने 400 पॉइंट ऊपर की बात करी है। इतना आप मुंह मिल जाए तो फिर बात ही क्या रह गई। देखिए क्या है, अभी निफ्टी फिफ्टी में बैक टू बैक हर्डल है, बैक टू बैक। ठीक है, 24,500 के आसपास भी, 24,600 के आसपास भी हर्डल आ सकता है। मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ करता हूं, अगर नेटवर्क मुझे परमिशन देता है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा सब कुछ घूम रहा है। चलिए, नहीं दे रहा है, ये आप मान चलेगा कि अभी 24,367 पर निफ्टी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अभी हमारा जो एक रेंज था 24,400 को, उसको उसने ब्रेक नहीं किया है। उस समय ब्रेक करके क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसी हिसाब से हम लाइव मार्केट में ही ले पाएंगे डिसीजन। निफ्टी बैंक में ने थोड़ा सा क्लियर व्यू रखा है, इसलिए वहां पे दिख रहा है कि नीचे का सपोर्ट क्या है, ऊपर का एक तरीके से सेलिंग एरिया कौन सी है, वो तो हमने डिस्कस किया। बट निफ्टी फिफ्टी में क्या है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं दिख रही है। निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा सा पिक्चर जो है कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो अभी के लिए आप मान चलिए कि एक अगर आइडिया लगाए निफ्टी बैंक के बेसिस पर, तो 24,600 का लेवल जो है वो निफ्टी फिफ्टी के लिए एक तरीके से रोकने वाला एरिया हो सकता है। 24,600, उसके बाद 24,765 की जो एरिया है, हो सकता है प्राइस क्या करे, यहाँ का गैप भरे। गैप भरने को करे प्राइस तो भी कहाँ रहे 24,700, भाई भैया रहे 24,691, 24,691, मतलब मोटा मोटा 24,700 की एरिया। तो 24,600, 24,700, ये सब 24,400, मतलब बैक टू बैक निफ्टी में रोकने के लिए अभी सप्लाई जोन है जो रोक सकते हैं। बट मैं अगर फोकस करूंगा तो मैं निफ्टी बैंक की तरफ ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से कुछ प्राइस डाउन आ सकती है। यहाँ के लिए 24,600, अगर मैं एक लाइन आउट ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, तो कौन सी एरिया है वो, 24,600 की एरिया आ रही। ठीक है, 24,600 एक बार मार्क कर लेते हैं।
ठीक है। थोड़ा सा 600 वाले ये एरिया है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं बाद में। और बाकी मैंने जॉब शेयर की है, वो कोई रिकमेंडेशन एटलीस्ट बिल्कुल नहीं था। थैंक यू एवरीवन।